हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग पर ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसे देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। मैं इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, पेपर पैटर्न, कट ऑफ, इसके अलावा क्वालिफाइंग स्कोर, कॉलेज की फीस, इसके अलावा एडमिशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट और इसके अलावा मेरे दोस्तों एम्स के द्वारा अभी जो नए बदलाव किए जा रहे हैं, जो नए एम्स ऐड हो रहे हैं, एम्स अपनी जो पॉलिसी है उसको लेकर के जो भी चेंजेस कर रहा है उसको लेकर के हर एक नया अपडेट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। और तो और जो बच्चे एम्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन या फाइनल रजिस्ट्रेशन, उसमें अगर किसी को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता है, तो एम्स की तरफ से जो नई हेल्पलाइन जारी की गई है मैं उसका भी अपडेट दूंगा, किस तरह से आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? देखिए बच्चों, बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे अगर आप एम्स से करते हो तो यह कंफर्म है कि आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। लेकिन एम्स के जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है बच्चों, वो गर्ल्स कॉलेज है। एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स केवल और केवल कौन कर सकता है? 12th बायो की लड़कियां कर सकती है। अब देखिएगा, एम्स से बीएससी नर्सिंग के लिए एज लिमिट क्या है बच्चों? तो एज लिमिट है 17 से लेकर के 35, क्योंकि मिनिमम एज लिमिट इन्होंने बता रखी है 17, मैक्सिमम नहीं बताई है। इसका यह मतलब है बच्चों कि अगर कोई 35 का भी है तो वो भी एम्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई कौन करेगा ये मैं पहले ही बता चुका हूं। 12th बायो की जो गर्ल्स हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सर एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर के जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का रहता है? तो बच्चों, ये एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न है जिसमें फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30 और जीके के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बच्चों एम्स के इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हां, 1/3 बच्चों नेगेटिव मार्किंग रहती है और पेपर बच्चों 2 घंटे का रहता है। ठीक है ना? तो 1/3 यहां पे क्या रहेगी बच्चों? नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना? तो बिल्कुल जी हां, यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहती है बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल। अब रही बात पेपर का मीडियम। पेपर का मीडियम बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह पेपर लगता है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी। अब बच्चों देखिएगा, ये पेपर जो है ये सीबीटी मोड में होता है भाई। सीबीटी का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये ओएमआर सीट पे नहीं होता, आपकी जो डेस्क होगी उस पे कंप्यूटर रखा हुआ होगा। तो सर सीबीटी एग्जाम कैसे देते हैं? तो बच्चों देखिए, जो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देना नहीं जानता है तो उन्हें हम विजय एजुकेशन ऐप में फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। फ्री में हम जो है सीबीटी टेस्ट कैसे दिया जाए, किस तरह से स्पीड को बढ़ाएं, इसको लेकर के हम समय समय पे विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों को गाइड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, अब मैं बात करूंगा कि 100 का यानी 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 मार्क्स का क्या होता है बच्चों? पेपर होता है। तो अब इस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? कितने नंबर लाने पर आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाता है? मेरे दोस्तों एम्स के लिए
ये एम्स का जो प्रोस्पेक्ट है वहां से मैंने लाइन ली है। द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज सेल बी 50% फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी, 40% फॉर एससी एसटी। यानी बच्चों आप अगर एग्जाम देते हो, है ना, और आपकी कैटेगरी अगर जनरल है तो आपको मिनिमम 50 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ईडब्ल्यूएस को भी 50 नंबर लाने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 45, और एससी और एसटी के लिए कितने हैं? 40। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं अगले पॉइंट पे चलूंगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सर एम्स के बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो बच्चों देखिए, अब एम्स के बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम सेंटर है वो लगातार बच्चों बढ़ रहे हैं। इसका कारण मैं बता रहा हूं। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है ना, वो टोटल कितने कॉलेजों के लिए होता है? आपको पता होगा बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग के टोटल कितने कॉलेज हैं? 16 कॉलेज हैं। इन 16 कॉलेज के लिए एक ही एग्जाम होता है ना, और ये एग्जाम ऑल स्टेट यानी सभी स्टेट की जो 12th बायो की गर्ल्स हैं वो अप्लाई कर सकती है। मान लो कोई यूपी की गर्ल्स हैं, कोई बिहार की हैं, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, आप बेटा किसी भी स्टेट से हो, आप एम्स का फॉर्म भर सकते हो। और आप यूं मत सोचो कि केवल दिल्ली एक एम्स है, एक एम्स नहीं है बेटा, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 16 एम्स है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं, और इनमें आपका आराम से एडमिशन हो सकता है अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छी तरह से पढ़ो। और अभी मैं बता रहा था ना आपको पेपर पैटर्न, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो सिलेबस रहता है ना बेटा, वो 11th और 12th का सिलेबस रहता है। आपका सिलेबस रहेगा 11th 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 11th 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस रहता है। पेपर भी काफ़ी इजी आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर लगता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग जरूर है ना, बिल्कुल। आपका जो एग्ज़ाम है बेटा वो कहाँ पे रहेगा? देखो, आप गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। अब बेटा देखो, देखें, अब जो है यूपी के अंदर भी सेंटर आ चुका है, और भी काफ़ी ऐसे स्टेट है बेटा जहाँ पे न्यू सेंटर बनाए गए हैं, है ना। इस बार नए एग्जाम के सेंटर बने हैं, काफ़ी नए सेंटर बन गए हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने खुद के स्टेट में एग्जाम दे पाओगे। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए बेटा, अगले पॉइंट पे जाऊंगा, एम्स की वेबसाइट जिस पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो बेटा ये एम्स की 2 वेबसाइट है ना। एक है आपकी www.emsexams.sc.in, दूसरी है बेटा bsccourses.emsexams.sc.in। ये वो वेबसाइट है जिस पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म ऑनलाइन भरना है। इसी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग, ये सारी प्रोसेस चलेगी बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, एम्स के जो फॉर्म है ना, एम्स के फॉर्म भरने की डेट बेटा आ चुकी है। 2024 के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एम्स फॉर्म भरे जाने की डेट क्या है देखिए, तो एम्स बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो 5 मार्च को स्टार्ट हुए थे। 5 मार्च से 4 अप्रैल तक बेसिक रजिस्ट्रेशन चलेगा बेटा। इसके बाद में आपके 12 मार्च से 12 अप्रैल तक RUC कोड जनरेट होगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन चलेगा। एम्स का फॉर्म 3 स्टेप में भरा जाता है। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलती है। उस आईडी पासवर्ड की मदद से आपको अपने फोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने पड़ते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 7 दिनों के बाद में जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, तो 7 दिनों के बाद आपको वेबसाइट पर जाकर के RUC कोड जनरेट करना पड़ता है।
आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के लिए कोड जनरेट होता है। इसके बाद में उस कोड की मदद से आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है और फाइनल रजिस्ट्रेशन में आप एग्ज़ाम की सीटी का चुनाव करते हैं, अपने 10th के 12th के रोल नंबर हैं, बोर्ड का नाम फिल करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो इस तरह से बेसिक रजिस्ट्रेशन, RUC कोड और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों। ओके, बिल्कुल जी। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वेबसाइट पर इस तरह का इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन में जाके यहाँ क्लिक करते हो, यहाँ बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है आपका। फिर आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलता है ईमेल आईडी पे। वो आईडी पासवर्ड आपको इधर लगाने पड़ते हैं एप्लीकेशन जोन में। ये लगा करके आपको यहाँ फोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होता है। फिर बाद में 7 दिनों के बाद आपको RUC कोड जनरेट करना पड़ता है फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय या तो किसी का पेमेंट फंस जाता है बीच में या वेबसाइट स्लो चलती है, तो कई बार जो है बच्चे का बेसिक रजिस्ट्रेशन 7-8 दिन तक भी जो है कई बार अप्रूव नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों ये एम्स के टोल फ्री नंबर है। आपको जो भी दिक्कत हो मंडे से सैटरडे के बीच में आप जो है एम्स के इन टोल फ्री नंबरों पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। 1800-117898। ये बेटा एम्स के टोल फ्री नंबर है, ये विजय एजुकेशन के नंबर नहीं है, है ना। बिल्कुल। और बेटा ये मेल आईडी है par.ems.bscmsc@gmail.com। ये ईमेल आईडी है बेटा, gmail.com। ये क्या है, ये बेटा मेल आईडी है ना। इस ईमेल आईडी पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप ईमेल भी कर सकते हो अगर आपके इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो। ध्यान रहे, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय दिक्कत आती है। या तो फॉर्म भरते समय आती है या कई बार एडमिट कार्ड में बच्चे का फोटो चेंज हो जाता है ना। कई बार एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होते हैं, है ना। मतलब कुल मिला के जरूरत पड़ती है। ओके, वैसे तो विजय एजुकेशन इसमें आपको पूरा सपोर्ट करेगा बच्चों। मैं हमेशा गाइड करता हूं, बच्चों को जानकारी देता हूं, फिर भी बच्चों बहुत जरूरी है ये चीजें। अब एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम कब है? 2024 की बात करूं तो एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम 8 जून को है बेटा। BSc नर्सिंग, एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम कब है? 8 जून को है। और एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम कब है? पैरामेडिकल का एग्जाम 6 जुलाई को है। ओके, अब बच्चों देखिए, अगर कोई बच्चा एम्स में एडमिशन लेना चाहता है तो कौन कौन से एम्स है इंडिया में? ये बच्चों एम्स के कॉलेज हैं। एम्स दिल्ली, एम्स बठिंडा का कॉलेज पंजाब में है। आप बच्चों किसी भी एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मान लो 100 में से आपके नंबर आ जाते हैं 75, 75, तो आप मनपसंद किसी भी एम्स में जा सकते हो। 70 नंबर आ गए तो भी दिल्ली एम्स में जा सकते हो। सिलेक्शन के लिए मिनिमम 65 नंबर लाने हैं आपको। ओके, दिल्ली एम्स, बठिंडा एम्स, भोपाल MP, भुवनेश्वर एम उड़ीसा, बीबीनगर एम्स, बिलासपुर एम्स, देवघर एम्स, गोरखपुर एम्स, जोधपुर एम्स, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश और रायबरेली और गोरखपुर, ये 2 एम्स बच्चों यूपी के हैं। पटना एम्स बिहार का है, जोधपुर एम्स राजस्थान का है, भोपाल एम्स MP का है, बठिंडा एम्स पंजाब का है ना। इस तरह से ये बहुत सारे एम्स है, टोटल 16 एम्स है। इनमें 1000 से भी ज्यादा BSc नर्सिंग की सीटें हैं। अगर बच्चों आपको एम्स में एडमिशन मिल जाता है तो आपकी फीस बिल्कुल नहीं लगेगी। पूरे 12 महीने की फीस ये जोड़ लो आप, कितनी होती है? 2000 रुपये। लगभग आपकी 1 साल में 2000 रुपये फीस लगेगी। मैं तो कहूंगा एम्स आपको फ्री में पढ़ाता है। 4 साल का कोर्स है, बिल्कुल फ्री में होगा और 4 साल बाद बड़े आराम से गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है। अब देखिएगा बेटा, अब आप देखिए, इतनी बात तो हो गई। अब मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर हमें तो एम्स में सिलेक्शन चाहिए, कम से कम कितने नंबर लाएं कि कॉलेज मिल जाएं? तो देखो बेटा,
इस बार की अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑन एंड एवरेज आपको एक कट ऑफ बताई है। जनरल का कोई बच्चा है 65 तक आप नंबर लेके आ जाओ, 65 से ऊपर लाओगे पक्का कॉलेज मिलेगा। ओबीसी का बच्चा है 60 तक भी लेके आ जाओगे या 62 तक लाओगे पक्का कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का बच्चा है 58, मैं तो कहता हूं 56 तक भी कोई अगर नंबर लाएगा तो उसे कॉलेज मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। एससी में 52, पिछली बार तो 48 नंबर पर भी कॉलेज मिला था। और एसटी में 45। बच्चों आपको पता होना चाहिए 2023 के अंदर क्या कट ऑफ गई थी। मैं 2023 वाली आपको कट ऑफ भी दिखाने वाला हूं अभी, कि 2023 के अंदर तो बच्चों बहुत कम नंबर पर जो है बच्चों को कॉलेज मिल गए थे, है ना। 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं ना एम्स की मेरिट की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर 62 पर कॉलेज मिला था, ओबीसी के अंदर 57 पर कॉलेज मिल गया था, एससी के अंदर 48 पर, एसटी में 40 पर, ईडब्ल्यूएस में 51 पर लास्ट में कॉलेज मिले थे, है ना। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, अच्छा नंबर लाओगे तो टॉप का कॉलेज मिलेगा। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, मैंने लगभग आपको सारी डिटेल बता दी है, एज लिमिट बता दी, क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए। अब देखिए आपके 12th में कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ध्यान रखना आपके 55 होने चाहिए, 55 फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ओके, और 50% इन केस ऑफ एससी एसटी कैटेगरी इन एग्रीगेट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए बच्चों, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट में टोटल मिला करके 55% होने चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% होने चाहिए एससी और एसटी के लिए। इतने अगर मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेटा साइंस में इतने तो आएंगे ही आएंगे, सीधी सी बात है। अब प्रिपरेशन कैसे करें, एम्स की तैयारी कहां से करें, मैं इस पर भी आपको जानकारी दूंगा। देखिए बच्चों, मैं लास्ट पॉइंट पे आ चुका हूं, आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। फिलहाल बच्चों, जब आप फॉर्म भरोगे, अभी अगर आप एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन कराते हो तो अभी तो फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, केवल आप बच्चों 10th के मार्कशीट की हेल्प से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपके पास वाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए और फोटो पे नीचे कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है आपको। और इसके अलावा बच्चों आपको अपना साइन, है ना, और आपको अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, है ना, लेफ्ट जो थंब है ना बच्चा, इसका इम्प्रेशन। बस फिलहाल यही चीजें चाहिए, है ना। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है ना बेटा, ये बाद में चाहिएंगे, जैसे कि डोमिसिल हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, 10th और 12th की मार्कशीट, है ना, 10th और 12th की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट बाद में चाहिएंगे। अभी फिलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है ना। आप जो बच्चे ओबीसी के जो स्टूडेंट है वो अपना सेंट्रल का ओबीसी बनाएं, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाएं, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस भी कौन से टाइप का बनाएं, सेंट्रल वाला बनाएं। ये आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या बच्चों आपकी तहसील में, ब्लॉक में बन जाता है। अरे जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट सर कब का बना होना चाहिए बच्चों, न्यू बनाना पड़ेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस तो आपका बेटा 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से आपका बेटा 7 जून 2024 के बीच का बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। मतलब ईडब्ल्यूएस अभी आप नया अप्लाई कर सकते हैं,
बन जाएगा 1 अप्रैल तक। और ओबीसी, ओबीसी वाला जो है ना, ओबीसी बेटा आपको मैं डेट बता देता हूं, बना होना चाहिए सेंट्रल का, है ना। ये आपका जुलाई 2023 से, जुलाई 2023 से मई 2024 के बीच का होना चाहिए। बस आप इन डेट का बीच का बना दें, है ना। 8 जून से पहले पहले का होना चाहिए, कुल मिला के बात ये 8 जून 2024 से पहले का होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी करना चाहता है, तो मैं आप सभी का विजय परिवार में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। विजय एजुकेशन ऐप, विजय एजुकेशन ऐप एम्स के लिए बहुत शानदार तैयारी करवा रहा है। हमने अभी विजेता 40 बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम एकदम लाइव क्लासों के द्वारा प्रॉपर प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस चला रहे हैं हम लोग, है ना। थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन करवाए जाते हैं, संडे टू संडे टेस्ट होता है, मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं। एग्जाम के बाद में हम आपकी काउंसलिंग भी कराते हैं, गाइड करते हैं हर एक तरह से, है ना। बच्चे को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके और जो है एम्स में एडमिशन दिलाने के लिए जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। आपका विजय एजुकेशन में वेलकम है। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करें। 1000 रुपये से भी कम फीस में हम बच्चे को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके अलावा हमने एम्स के लिए एक बुक्स भी तैयार करी है। आप अगर ये बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर है, बुक्स के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपना पूरा एड्रेस भेज दीजिए। 299 रुपये बेटा इसकी प्राइस है। आप व्हाट्सअप नंबर जो है उन्हीं पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप में जाकर के भी इसका आप ऑर्डर कर सकते हैं। 7 से 10 दिन में बुक्स आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी चार्ज आपका फ्री रहेगा, वो हम खुद पेड करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन बैच भी आप जरूर ज्वाइन करें बच्चों। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे आप तुरंत जो है मेरे दोस्तों फ़ोन पे या गूगल पे करके, अभी ऑफर चल रहा है, केवल 690 रुपये में आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं 14 मार्च से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो महज आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। बस आप तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ऐप को ज्वाइन करें। ऐप आप डायरेक्ट ऐप के अंदर से पेमेंट करके भी अपना कोर्स चालू कर सकते हो, या हमारे नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे करके भी आप अपना बैच चालू करवा सकते हो। बस यही बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, विजय परिवार आपका अपना परिवार है, आप सपोर्ट भी करिए। देखो हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। एक बीएससी नर्सिंग को लेकर के हमने एक रिवॉल्यूशन लाया है। आप सब बच्चों की वजह से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और हम पढ़ने के नाम पे बड़ी भारी फीस नहीं लेते। हम हमारे केवल ऐप का जो खर्चा आता है वो लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज 690 रुपये के अंदर हम पूरी तैयारी करवाते हैं। आप भी बच्चों समझते हो क्या इतना कोई बलिदान कर सकता है क्या? इतनी बड़ी टीम लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम लेके चल रहे हैं, और मैच 600-700 रुपये में पढ़ाते हैं। हमारे मन में एक ही धारणा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, बच्चे पढ़े। सबसे बड़ा होता है बच्चों आपका प्रेम, आपका सपोर्ट, वो हमें मिल रहा है, इसलिए पैसों से ज़्यादा वो बड़ा है। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। तो बस आप मेहनत ज़रूर करना बेटा। विजय परिवार से जुड़ते हो तो ईमानदारी से जुड़ना, मेहनत करना। कल को आप औरों के पास जाओगे, आपके जूनियर्स के पास जाओगे, आपके सीनियर्स के पास जाओगे, तो आप उनको बोलोगे कि हम विजय परिवार से पढ़ के आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस मैं हमेशा याद करूंगा आपको कि हमारे भी पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं आज इंडिया के टॉप एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।